हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज की वीडियो में ना हम एक करियर रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, एज अ लॉ स्टूडेंट एज अ लॉ ग्रेजुएट आपके पास ना लाइफ में चूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लिटिगेशन कर सकते हो, एकेडमिक्स में जा सकते हो, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट, आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि लॉयर कैसे बनना है, लिटिगेशन में कैसे जाना है। बस किसी सीनियर लॉयर के अंदर जूनियरशिप में लग जाओ। एकेडमिक्स करना है तो एलएलएम करके यूजीसी नेट कर लो। जुडिशरी करना है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का एग्जामिनेशन देना है, तो प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ाई करते रहो एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक इट। राइट, लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये समझना है, एक बात हमको अपने मन में ध्यान रखना है कि भाई जुडिशरी भी ना आज के टाइम पे थोड़ा फार फेच्ड ड्रीम सा हो गया बिकॉज ऑफ द 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। राइट, लिटिगेशन की अगर आप बात करोगे तो वहां पे भी एक सैचुरेशन पॉइंट अचीव किया जा चुका है एंड एकेडमिक्स जो होती है कायदे से कहूं तो सबके बस की बात यहाँ पर होती नहीं है। राइट, तो ऐसे में जो आपके सामने भी सबसे वाइबल ऑप्शन होता है ना वो है कॉर्पोरेट लॉयर बनने का। राइट, क्योंकि इंडिया वैसे भी एक बहुत ज्यादा बूमिंग इकोनॉमी है आपके आज के टाइम पे। इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो रही है, सर्विस सेक्टर फ्लरिश हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैटर्स बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे। तो कॉर्पोरेट लॉयर्स की बहुत सारी नीड भी होती है, यहाँ पर बहुत सारी आपको वेकेंसीज भी देखने मिलेंगी। राइट, लेकिन पॉइंट ये होता है कि जब हम अपने कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, हमें अंदाजा नहीं होता है कि कॉर्पोरेट लॉयर बन कैसे सकते हो। राइट, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई अगर कॉर्पोरेट लॉयर बनना है हमें तो किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है कि हम ग्रेजुएशन के बाद जो है कॉर्पोरेट लॉयर यहां पर बन सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर की अगर आप जब बात करते हो ना तो रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि यहां पर सबसे खास बात ये रहती है कि नेपोटिज्म ना कंपैरेटिवली टू लेजिस्लेशन बहुत कम रहता है। राइट, लिटिगेशन के कंपैरिजन में ना यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉयर में आपका नेपोटिज्म बहुत ज्यादा कम देखने मिलता है आपको। राइट, जैसे कि आप खुद जानते हो कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या लॉ ग्रेजुएट हो तो जितना फायदा एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को नहीं रहता, जितनी मुश्किलें उन्हें झेलनी पड़ती है सेकंड जनरेशन लॉयर को उतनी नहीं झेलनी पड़ती। राइट, बट व्हेन यू कम टू द कॉर्पोरेट फील्ड यहाँ पर ऐसा नहीं है। इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, आपको जो है कॉर्पोरेट लॉ या कॉर्पोरेट लॉयर का जो करियर है बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है कि कोई सेकंड जनरेशन कॉर्पोरेट लॉयर है यहाँ पे तो उसको बहुत एक्स्ट्रा फायदा होगा और आप फर्स्ट जनरेशन हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं लिटिगेशन के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये जो गैप है ना कॉर्पोरेट लॉ में बहुत कम हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा, कई लोग ये मानते हैं यहाँ पे कि भाई हमें अच्छे से इंग्लिश नहीं आती तो हम कॉर्पोरेट लॉयर नहीं बन सकते, तो ये मिसकंसेप्शन भी पूरी तरीके से गलत है आपका यहाँ पे। लैंग्वेज बैरियर जैसा ज्यादा कुछ नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट लॉ यहाँ पे। आपको बस एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपको आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। कॉर्पोरेट लॉ सिर्फ एक चीज डिमांड करता है कि आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो उस सेक्टर के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है ताकि आपके सामने कोई भी दिक्कत आए आप तुरंत रिजॉल्व कर दो। ठीक है, लैंग्वेज का क्या है, वो तो आजकल एआई वैसे भी सॉर्ट कर देता है यहाँ पे। राइट, ये चीज है। इसके अलावा बहुत लोगों का ये भी कॉन्सेप्शन रहता है कि सर मेरा कॉलेज जो है वो तो सिर्फ एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक छोटे से शहर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है, तो ऐसे में कोई कॉर्पोरेट सेक्टर मुझे हायर क्यों करेगा एज देयर लॉयर। तो देखो, ध्यान रखो कि अगेन जैसे लैंग्वेज इररिलेवेंट है ना, आपका कॉलेज भी इररिलेवेंट होता है। एट द एंड एट द एंड जो है यहाँ पर फायदा सिर्फ वही करता है जो आपका नॉलेज है कॉर्पोरेट लॉ को लेके। राइट, तो एक चीज यहाँ से स्टैब्लिश हो जाती है आपकी प्रॉपरली कि भाई कॉर्पोरेट लॉ में घुसना है ना तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट, और सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइट, यानी कि ऐसा नहीं है कि 5 साल की स्टडीज में आप बैठ के सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ के बारे में पढ़े जा रहे हो, नहीं। आपको उसको इंटर्नशिप के थ्रू पॉलिश भी करना होगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस गेन भी करना होगा। राइट, ये चीज हो गई आपकी। तीसरी चीज है कि आपको अपनी सीवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। राइट, सीवी इज बेसिकली व्हाट इट इज योर रेज्यूमे कि आपने कॉलेज लाइफ में बैठ के इतने सालों में किया क्या है एग्जैक्टली। राइट, तो कॉर्पोरेट लॉ में अगर हायरिंग होती है ना तो आपके सीवी के बेसिस पे ही होती है एंड दे आर नॉट गोइंग टू सिट देयर एंड आस्क यू टू एक्सप्लेन देम कि आपने जिंदगी भर क्या किया है। दे विल जस्ट लुक एट द पीस ऑफ पेपर जो कि आपकी सीवी होगी। राइट, तो सीवी स्ट्रांग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीवी को स्ट्रांग कैसे करोगे वो आगे बताता हूं, आगे देखते जाओ। ठीक है, और लास्टली जब आप सोच के रखे हो कि आपको कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो ये ना एक दिन की बात नहीं है कि आज मैंने सोचा और चला गया। लिटिगेशन में आप ये कर सकते हो, मुझे लग रहा है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैंने जो है किसी भी सीनियर एडवोकेट को अप्रोच किया, यहाँ पे सीनियर लॉयर को अप्रोच किया, उनके अंदर पे लग गया। राइट, तो भाई देखो सिंपल सी बात है,
वहां अगर इतना ईज है ना लिटिगेशन में पहुंचना, तो वहां पर पैसे भी कम मिलते हैं इनिशियली। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर आप बात करोगे तो आपको इजीली यहाँ पर जो है स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से मिल जाएगी, छोटे से छोटे कॉर्पोरेट फर्म में भी, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी कि भाई स्ट्रैटेजाइज अच्छे से करना है, और उस स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो देखो ये चीज तो हो गई, मैंने क्या कहा सबसे पहले कि सब्जेक्ट नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब सब्जेक्ट नॉलेज भी कैसी होनी चाहिए आपको, सिर्फ सब्सटैंटिव नहीं कि हमने कॉलेज में पास होने के लिए पढ़ गया, आपको प्रॉपर प्रोसीजरल नॉलेज भी होनी चाहिए कि अलग अलग सेक्टर्स है, चाहे मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, साइबर लॉ हो गया, तो इन चीजों में अगर कोई काम करने हैं, एप्लीकेशन फाइल करना है, कंप्लायंस का क्या काम है, तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है ना वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो व्हेन आई से कि सब्जेक्ट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू शार्पन योर स्किल, चाहे वो सब्सटैंटिव लॉ की बात करूं मैं यहाँ पे, चाहे वो प्रोसीजरल लॉ की बात करूं यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर सब्जेक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट है तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या मुझे यहाँ पर एविडेंस एक्ट पढ़ के बैठना है, क्या यहाँ पर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना है, तो नहीं, आपको फोकस करना है कॉर्पोरेट लॉस पे, राइट। कॉर्पोरेट लॉ में से जो 3 सबसे मेजर पैरामाउंट लॉज होते हैं जो कि आप स्किप नहीं कर सकते, वो है सबसे पहला आपका कंपनीज लॉ, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड क्योंकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी काम बढ़ता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो एडीआर, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंपनीज लॉ आपके लिए पैरामाउंट है यहाँ पे। इसके बाद क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है ना, आपको अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, आपको जो है अपने इस फेज के टाइम पे ये भी फिगर आउट करना रहता है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो, ठीक है। तो आप मर्जर एंड एक्विजिशन में जाना चाहते हो, इंसॉल्वेंसी में जाना चाहते हो, सिक्योरिटीज में जाना चाहते हो, फाइनेंशियल मार्केट में, आईपी में, इन्वेस्टमेंट लॉ में, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ में, बहुत सारे ऐसी स्पीशीज हैं आपकी कॉर्पोरेट लॉ की। तो आपको ये भी फिगर आउट करना रहता है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो, अनडिपेंडिंग आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो, उससे रिलेटेड सारे लॉस को आपका जो है अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट योर सब्जेक्ट नॉलेज कि किन किन सब्जेक्ट को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 मैंडेटरी है आपके लिए जानना, और नीचे वाले आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आप आईबीसी इंसॉल्वेंसी में इंटरेस्ट रखते हो तो इंसॉल्वेंसी लॉ पे फोकस करो, आईपी पे इंटरेस्ट रखते हो तो आईपी में फॉलो करो, क्योंकि इसके अंदर भी आप देखना स्टार्ट करोगे तो लॉ बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा तगड़ी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। फिर दूसरा, आप जब मैंने कहा था कि सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, राइट। अब एक्सपीरियंस ना, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, अभी लॉ परस्यू कर रहे हो, तो आप जो है एक्सपीरियंस गेन करने का तरीका अलग रहेगा, और अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री करना चाहता है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी का तरीका अलग रहेगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले लॉ स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई तो हमने कर ली अच्छे से, वो सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए, अब एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कैसे आता है आपका, इंटर्नशिप्स के थ्रू आता है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर इंटर्नशिप्स की बातों करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इंटर्नशिप कर रहे हो, एनजीओ में इंटर्नशिप कर लिया मैंने, सीनियर एडवोकेट के अंदर पर इंटर्नशिप कर लिया मैंने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप कर लिया, तो दैट्स नॉट व्हाट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर आपने 20 इंटर्नशिप भी करके रखी है लेकिन सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है सब्जेक्ट एक्सपर्टीज मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है, तो वो ये देखेगा कि आपने उनके रिक्वायर्ड सेक्टर में जो है यहाँ पर इंटर्नशिप्स की है कि नहीं, एक्सपीरियंस रखा है कि नहीं। तो जब आप इंटर्नशिप के लिए भी जाओगे तो आपकी इंटर्नशिप्स टारगेटेड होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे इंसॉल्वेंसी में इंटरेस्ट है, मैं उन्हीं फॉर्म्स को टारगेट करूंगा जो इंसॉल्वेंसी से डील करते हैं, ठीक है। तो आपकी इंटर्नशिप्स टारगेटेड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप लॉ स्कूल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो तो आपकी सीवी शुरू में ब्लैंक रहेगी, आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शुरू के 1-2 साल जो है आप एकदम छोटे छोटे लॉ फर्म्स में, बुटीक फर्म्स में, न्यू फर्म्स में इंटर्नशिप करने का काम करोगे, एंड धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस गेन करते करते आप टारगेट करोगे टियर 1 एंड टियर 2 फर्म्स को यहाँ पे, ठीक है। एंड जब यहाँ पर जो है आप इन चीजों को टारगेट करोगे, चाहे आप जो है छोटे फर्म में काम कर रहे हो यहाँ पे, चाहे टियर 1 या टियर 2 फर्म में काम कर रहे हो यहाँ पे, एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि यहाँ काम करते करते ना आपको 2 बेसिक स्किल्स डेवलप कर लेनी है, ठीक है। ड्राफ्टिंग की, रिसर्च की, एंड साथ ही साथ कंप्लायंस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं ना, उनको कैसे फॉलो किया जाता है, उनकी क्या प्रोसीजर होती है, इस चीज को प्रॉपरली आपको समझ जाना है यहाँ पे, ठीक है। वी आर अंडरस्टैंडिंग द बेस प्लान फॉर लॉ स्टूडेंट्स जो कि अभी लॉ स्कूल में है और उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। इंटर्नशिप टारगेट करो, स्ट्रैटेजी बनाओ कि कहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो, वहां अप्लाई करना स्टार्ट करो, पहले छोटे फर्म्स को टारगेट करो, धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आएगा तो बड़े फर्म्स को टारगेट करो,
एंड मेक श्योर आप जिस भी फॉर्म को टारगेट कर रहे हो वहां से आप रिसर्च, ड्राफ्टिंग एंड कंप्लायंस का काम अच्छे से सीख लो, ठीक है। देन अब जब आप लॉ स्टूडेंट हुए, ठीक है, एंड आप जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो इंटर्नशिप कर करके, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब आप फाइनल ईयर में आओगे ना, अब नॉर्मल इंटर्नशिप्स आपको अप्लाई करना खत्म कर देना है, आपको टारगेट करना है यहाँ पर असेसमेंट इंटर्नशिप्स को। व्हाट आर असेसमेंट इंटर्नशिप्स? तो देखो आपकी जो नॉर्मल इंटर्नशिप्स होती है ना, वो 21 दिन की, 30 दिन की होती है, राइट। एक महीने में आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री में आपको काम सीखना है तो इतने दिन तो काफी नहीं होते हैं एक्सपीरियंस के लिए। असेसमेंट इंटर्नशिप्स ना आपकी लॉन्ग पीरियड वाली इंटर्नशिप्स होती है, राइट। इन द सेंस कि अगर मान लो मैं कंपनी हूं एंड मैं आपको असेसमेंट इंटर्नशिप दे रहा हूं यहाँ पे, तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि मैं आपको 5 से 6 महीने तक अपने अंडर इंटर्नशिप पे रखूंगा, देन आपकी इंटर्नशिप को असेस करूंगा, एंड अगर असेस करता हूं इंटर्नशिप को, मुझे लगता है कि आपका काम अच्छा है, मैं आपको एक पीपीओ ऑफर करूंगा, ठीक है। पीपीओ क्या है? एक प्री प्लेसमेंट ऑफर है, यानी कि आप ग्रेजुएट नहीं हुए हो लेकिन उसके पहले ही आपको ऑफर मिल जाता है यहाँ पर कि आपका प्लेसमेंट कर देता हूं मैं अपने कॉर्पोरेट फर्म के अंदर पे, ठीक है। तो वंस यू हैव सब्जेक्ट नॉलेज, यू हैव डन इंटर्नशिप्स विद स्मॉलर फर्म्स एंड बिगर फर्म्स, नाउ जब आपका फाइनल ईयर आता है, यू आर सपोज टू टारगेट असेसमेंट इंटर्नशिप्स, एंड असेसमेंट इंटर्नशिप्स में आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आप पीपीओ एम करो कि हाँ भाई जहां असेसमेंट इंटर्नशिप कर रहे हो वहां से आपको जॉब का ऑफर पूरी तरीके से मिल जाए, ठीक है। नाउ इन एनी केस अगर आपको जॉब का ऑफर नहीं मिलता है, पीपीओ नहीं मिलता है, तब जाके आप अपनी सीवी के बेसिस पे अपने टारगेटेड फर्म्स में, अपने टारगेटेड कॉर्पोरेट एंटिटीज में, कंपनीज में जो है आप यहां पर एप्लीकेशन डालने का काम करोगे, ठीक है, जॉब के लिए, ठीक है। दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू आर सपोज टू फॉलो फॉर लॉ स्टूडेंट्स, राइट। सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, रिसर्च, ड्राफ्टिंग एंड कंप्लायंस की स्किल होनी चाहिए आपके पास, सीखते सीखते फाइनल ईयर तक असेसमेंट इंटर्नशिप्स, देन पीपीओ, इफ नॉट पीपीओ देन सीवी के बेसिस पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। वहीं अगर मैं बोलूं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए तो थोड़ी प्रोसेस ना अलग होगी, बिकॉज एज कंपेयर टू लॉ स्टूडेंट्स आपके पास ना उतना टाइम ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। तो देखो ऐसे में क्या है कि अगर आपकी सीवी स्ट्रांग है, ठीक है, आपने सब्जेक्ट नॉलेज रखते हो, आप आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट जॉब के एप्लीकेशन देना स्टार्ट कर सकते हो। बट यू आर समवन जिसका कॉर्पोरेट सेक्टर में उतना इंटरेस्ट था ही नहीं शुरू से, सीवी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के अकॉर्डिंग बनी नहीं है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज में क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज पे आप एलएलएम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूंगा कि अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो यहाँ पे, तो 2 साल का एलएलएम जाने का तो मतलब नहीं है, लेकिन आप जो है 1 ईयर वाला एलएलएम को ऑप्ट कर सकते हो। आपको बहुत सारे एनएलयूज यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो कि एलएलएम में स्पेसिफिक जो है प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, आपको एलएलएम स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आपका एनएलएसआईयू हो गया, नालसार हो गया, डब्ल्यूबीएनयूजेएस हो गया, डीएसएनएलयू हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के एलएलएम प्रोग्राम मिलेंगे जो कि आपको कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज में एलएलएम ऑफर करते हैं, और उनके प्लेसमेंट प्रोग्राम्स भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट एंड इफ यू आर एमिंग टू गो इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर, एलएलएम इज वन वे फॉर यू टू गो, ठीक है। अब एलएलएम कॉलेजेस में एंट्री कैसे होगी? तो देखो एलएलएम कॉलेजेस में ना एंट्री अलग अलग एग्जामिनेशंस के थ्रू होती है, ठीक है। आपका यहाँ पर क्लैट हो गया, आईलेट हो गया, आपका सीयूईटी पीजी हो गया, एंड आईआईटी खड़गपुर हो गया एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे में ना आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और ये कोर्स जो है किस एग्जामिनेशन के थ्रू अपना एंट्रेंस लेता है, ठीक है। अब इन एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, अगर उसमें कोई भी दिक्कत है तो एलईसी इज देयर टू हेल्प यू आउट विथ यू, राइट। हम यहाँ पर आपको प्रिपरेशन की अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्लैट पीजी, आईएलएट पीजी के लिए, आईएलआई के लिए, आईआईटी खड़गपुर के लिए, एआईटी के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आपको समझना है कि करियर के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेजेक्टरी क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जामिनेशन जो है आपको यहाँ पर एम करना चाहिए, कुछ नहीं करना है आपको, वी आर देयर टू गाइड यू। आपको बस क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है 6363286363 पर। आप यहाँ पर कॉल करेंगे, आवर टीम इज गोइंग टू गेट इन टच विथ यू एंड वी विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू कि आपकी करियर ट्रेजेक्टरी क्या हो सकती है यहाँ पे, और आप कैसे जो है अपने कॉर्पोरेट लॉयर बनने के सपने को टारगेट कर सकते हो यहाँ पे, और कैसे जो है आप एलएलएम एंट्रेंस कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है आपको यहाँ पे, बस कॉल करना है 6363286363 पर, ठीक है। चलो ये चीज हो गई आपकी। मैंने क्या सजेशन दिया कि अगर आप ग्रेजुएट हो और आपकी सीवी स्ट्रांग नहीं है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई नहीं सुन रहा है, एलएलएम इज वन ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। एलएलएम इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, क्यों? क्योंकि एलएलएम ना आपको ये 1 साल का बफर क्रिएट करके देता है।
अब इस एक साल में आप क्या कर सकते हो, आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो, रेलिवेंट एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी सीवी जो है ना वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर ओरिएंटेड बन जाए। ठीक है, तो एलएलएम ना वो बफर आपको प्रोवाइड करता है और आपको एक बहुत सब्जेक्ट नॉलेज में भी बहुत आगे बढ़ा देता है यहाँ पे। ठीक है, तो एलएलएम इज वन वे टू गो इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, आपका क्योंकि आप कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज में यहाँ पर पढ़ाई करोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो भी बहुत ज्यादा सॉलिड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अब देखो कुछ और चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है यहाँ पे जब आपको कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाना है तो। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आपका जो है सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी सी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए पूरी तरीके से, एंड साथ ही साथ आपकी सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब रिक्रूटर्स देखते हैं कि आपने अपने 5 साल में क्या किया है या लॉ स्कूल में क्या किया है तो आपकी सीवी देखते हैं। तो सीवी में ना सिर्फ आप ये नहीं लिख सकते कि आपको जो है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का नॉलेज है और आपने सिर्फ इंटर्नशिप्स की है, वो बहुत ब्लैंड और प्लेन सीवी हो जाती है। कॉर्पोरेट सेक्टर वांट नीड्स टू नो, दे वांट टू हायर यू ओनली इफ, ठीक है, ओनली इफ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हो और आपको प्रॉपर इंटरेस्ट हो और नॉलेज हो। तो उस इंटरेस्ट और नॉलेज को और एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए आप क्या करते हो, आप रिसर्च पेपर लिखते हो। ठीक है, आप जो है आर्टिकल्स लिखते हो, ब्लॉग्स लिखते हो, रिसर्च पेपर्स लिखते हो यहाँ पे। ठीक है, किस पे लिखते हो, ऐसा नहीं कि सारे किसी भी सब्जेक्ट्स पे लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप एनवायरमेंटल लॉ पे लिख रहे हो। ठीक है, you have to be very specific if you want to go into the insolvency sector, you write research papers and blogs relating to insolvency and bankruptcy, right? So targeted वे में रिसर्च पेपर एंड ब्लॉग्स वगैरह लिखने हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज हो गई है। दूसरी चीज हो गया कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ना कनेक्शंस बहुत काम आते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, इन द सेंस कि अगर आपकी हायरिंग होनी है तो आपको अच्छे से नेटवर्किंग करनी है, कनेक्शंस करने हैं, रेलिवेंट लोगों को ढूंढना है। बिकॉज एट टाइम्स बहुत ज्यादा ये होता है कि आप किसी को इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए मेल करोगे, यू विल बी स्ट्रेट अप इग्नोर्ड, राइट। लेकिन अगर आप उन पर्सन को, रिक्रूटर्स को आप पर्सन में अप्रोच करोगे, दे विल बी हैप्पी टू सी योर सीवी। तो पर्सन में कैसे अप्रोच करोगे, लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करोगे। ठीक है, मेक श्योर कि आपका लिंक्डइन ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रेगुलरली आप पोस्ट करते हो, रेगुलरली लोगों को कनेक्ट करते हो, उनको आप जो है यहाँ पर कोल्ड टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो, मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हो कि आई वांट टू डू एन इंटर्नशिप। आप उन्हें जो है यहाँ पर टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कैन यू असिस्ट मी विद दैट, राइट। तो लिंक्डइन इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल टूल फॉर यू, आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ। ठीक है, लिंक्डइन में अपनी प्रेजेंस अच्छे से दिखाओ, यहाँ पे इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट करो, उन्हें कोल्ड मेल्स करने का ट्राई करो, टेक्स्ट करने का ट्राई करो, एंड सो ऑन, एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, फिर इसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज बनाने के लिए और सीवी में दिखाने के लिए आपको जो है सेमिनार्स, वेबिनार्स, सिंपोजियम वगैरह भी बहुत अच्छे से अटेंड करने हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी नया न्यूज आ रहा है, तो आपको उससे प्रॉपरली कनेक्टेड रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ कुछ नया हो रहा है, तो यू नीड टू बी अपडेटेड विद दैट। ठीक है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लिव अंडर अ रॉक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉर्पोरेट, इफ यू वांट टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर हियर। ठीक है, फिर इसके बाद जो है जब आप इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करते हो ना, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है सिक्योरिटी सेक्टर में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो जो रिक्रूटर्स होंगे ना यहाँ पे, वो ये देखना चाहेंगे कि आपको सिक्योरिटीज का आइडिया है भी या नहीं भी। बिकॉज वो किसी बेबी को यहाँ पर इंटर्नशिप नहीं देना चाहेंगे जिसको जीरो आइडिया हो सिक्योरिटी का। तो आप ये कैसे शो करते हो यहाँ पे कि यू हैव नॉलेज अबाउट सिक्योरिटीज लॉ, आप वो शो करते हो सर्टिफिकेट कोर्सेज के थ्रू, राइट। तो कोई भी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म हो जो है सिक्योरिटीज लॉ में यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर करता हो, तो आप जो है उनके सर्टिफिकेट कोर्सेज को परचेस कर सकते हो। उससे चीजें भी सीखने मिलेंगी, आपके सीवी में भी ऐड हो जाएगा कि हाँ ये चीज आपने की है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जितने हो सके उतने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, डिबेटिंग करनी है, मूड कोर्ट करने हैं, मूड कोर्ट रिलेटिंग टू मूड प्रॉब्लम जो ज्यादातर रिलेट करें आपके यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। मीडिएशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो आप लोग यहाँ पे, सीआईआरपी ड्राफ्टिंग प्रोसेस में कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो यहाँ पे। तो दिखता है कि हाँ आप एंथुसियास्टिक हो, आप इंटरेस्टेड हो कॉर्पोरेट सेक्टर में आने के लिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, राइट। जॉब मिलेगी आपको अप्लाई करके, अप्लाई आप करोगे सीवी के थ्रू, तो सीवी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, आपका पूरा होना चाहिए अच्छे से एक्सपीरियंस, और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पूरी तरीके से इंपैकेबल होनी चाहिए। और ये चीज आप कैसे अचीव कर सकते हो, ये पूरा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है,
सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो के अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हो कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे एंट्री करना चाहते हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। एंड अगर आप LEAC के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एज वेल एज ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप गाइडेंस चाहते हो मोर कि आप कॉर्पोरेट लॉयर कैसे बन सकते हो, आपको या तो कॉल करना है 6363286363 पर, या आप मेल भी कर सकते हो support@toprankers.com पर। थैंक यू गाइस।